ऊपर से अवाम से कुर्बानी मांगते हैं हर दफा ही। जिसके पास खून की बोतल देने के लिए कतरा भी ना हो, उससे भी कहते हैं आप और दे दो। ये जो अशराफिया ऊपर बैठे हुए हैं, या जो हमारे जो मेंबर कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं, इनमें से कोई आप ऐसा बंदा दिखा दें जो खरबती ना हो। ये दे ना कुर्बानी इस दफा। अवाम से मांगते हैं हर दफा, एक दफा अपनी भी कुर्बानी करके दे दे कि लो जी हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, 2 साल के लिए बैन कर दे, इनकी मराद बंद कर दे। देखिए हम 300 रुपए लीटर तेल लेके, चाहे चूल्हा घर का चले ना चले, 300 रुपए लीटर तेल हमने लेके गुजारा करना है, क्या करें। अब तो पैदल चला भी नहीं जाता यार, इतनी तो नहीं हम कर सकते कि इलेक्शन ही हम खुद लड़ लें। हम कारोबारी लोग हैं, हम तो, जब हमें तक तो कोई गाली दे देना तो हम कान अनसुनी करके आ जाते कि यार हमारे पास ना पैसा है ना टाइम है कि हम कचहरियों में धक्के जब खाएं। तक आप जैसे शरीफ और ईमानदार लोग आगे नहीं आएंगे तो ये ऐसे लोग ही असेंबली में जाएंगे। देखिए मेरी, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के जो घंटाघर के करीब जो कपड़े का होलसेल बाजार है वहां पर। आज हम आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के अंदर जो इस वक्त टेक्सटाइल की सनत यहाँ पर होलसेल सेल होती है उसके क्या हालात हैं। ईद से पहले जो तेजी आती है कारोबार में बहुत ज़्यादा, लेकिन ईद से पहले जो कारोबार ठीक नहीं था, अभी ईद के बाद बाजार खुल चुके हैं, कारोबारी जो मराकज़ है सारे खुल चुके हैं। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर गहमा गहमी होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए दूसरे शहरों से आते हैं, लेकिन इस वक्त ये बाज़ार बिल्कुल आप देख सकते हैं खाली पड़ा है और कोई भी ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। फिर भी हम यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि उनके कारोबारी हालात कैसे हैं, ईद से पहले उनका बिजनेस कैसे रहा और आगे वो क्या उनकी तवक्को है कि कारोबार किस तरह रहेगा। क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो आर्जी तौर पर $3 बिलियन दे तो दिए हैं, लेकिन उससे कारोबारी हालात पर असर पड़ता ही है या नहीं पड़ता, ये जानेंगे कारोबारी लोगों से। तो चलें उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों जो जरा अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम जी? अहमद मुस्तफ़ा है। अहमद भाई, क्या कारोबारी हालात है? कारोबारी हालात ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इससे पहले जो बिजनेस होता है काम का, वो तेजी आती है, वो आई थी इससे पहले? वो शरीफ भाई को बताओ। आप आई बताएं थी। जरा। नहीं, यहाँ पे नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे नहीं आई। पीछे से गुजर गई कहीं से। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आगे क्या नजर आ रहा है कि ये तो अब शादियों का सीजन भी होता है हमारे यहाँ पर, फिर भी आज ग्राहक नहीं है यहाँ पर, क्या नजर क्या आ रहा है आगे, क्या कैसा रहेगा कारोबार? कहा किस वजह से नहीं आया कि ईद की छुट्टियां थी, अब वो गुजर गई हैं। अब आगाह 2-3 दिन में आएगा, सीजन लगेगा, अल्लाह खैर करेगा, 2 हफ्ते लगेंगे। फिर आगे जाके बाजार इसी तरह होगा फिर ये जो दोबारा। लॉन का सीजन था, इसमें जो पाकिस्तान के अंदर लॉन का सीजन भरपूर लगता है, ज्यादा काम होता है, इस दफा लॉन का सीजन लगा है? इस बार वो सीजन ही लोन का लगा। हाँ उसकी जी। क्या वजह, क्यों नहीं लगा? महंगाई की वजह से नहीं लगा, यही बात है। लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है या महंगे सूट ज्यादा महंगे हो गए? सूट ज्यादा महंगे हो गए हैं। कुव्वत खरीद है लोगों के पास? कुवत खरीदा लेकिन लोग लेते नहीं है सूट अब। वो घर का खर्चा पूरे करेंगे, सूट लें। यही बात है, उनके पास पैसे नहीं है। तो अभी और यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। सर, कैसा काम चल रहा है आपका? काम सर जी बहुत मंदा है, और बाजार में रेटों की वजह से ना बहुत हालात ख़राब हैं। आपके सामने मार्केटें 6:30 बजे बंद हो रही, और हालात ना बहुत ख़राब है। अच्छा, ईद से पहले कैसा रहा काम? लॉन का सीजन होता है हमारे, आपका वो लॉन का सीजन लगा है या नहीं लगा? नहीं 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 सर, रेट की वजह से ना मुनासिब रेट की वजह से दाम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए, जिसकी वजह से हो रहा है, उसके बाद मार्केटों में ना मंदा बहुत बढ़ गया। तो ये हालात आपके सामने तो बाजार में। आईएमएफ ने अभी पाकिस्तान को कहते हैं कि ये पैसे दे दिए, उसकी वजह से कोई बेहतरी आएगी? नहीं नहीं सर जी, आपके सामने ये पेट्रोल जो रूस से और उधर से आया, क्या दूसरी जगह से, आपके सामने कोई रेट इन्होंने नहीं गिरा है। डीजल का उल्टा इन्होंने रेट बढ़ा दिया, और पेट्रोल का वही रेट है, कोई आवाम को सब्सिडी नहीं दी जा रही, कोई राहत नहीं दी तो जा दुकानें अभी से बंद होनी शुरू हो गई, रही। उसकी क्या ये वजह है? मंदे की निशानी है आपके सामने। 6:30 बजे मार्केट है, बंद है, बाजार में कोई बंदा नहीं है। सामने सुबह के फारग है, ये हालात कोई है। सेल नहीं हुई कोई आपकी? सेल नहीं। आगे क्या नजर आ रहा है, आगे सीजन कुछ लगेगा या फिर ऐसे ही बैठेंगे? आगे सारा मुहर्रम का सीज़न है, उसमें तो वैसे ही ओवरऑल मंदा होता है, सिर्फ 30-25% काम होता है, वो ना होने के बराबर ही है। दूसरे अब शहरों से कस्टमर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल मंदा है। तो ये देखिए, ये फैसलाबाद जो होलसेल मार्केट है, पूरे पंजाब से यहाँ पर कस्टमर आता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर ग्राहक नहीं है और ये कह रहे हैं कि
उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि जो है फैसलाबाद के अंदर कोई अच्छा काम होएगा या कुछ यहाँ पर होलसेल काम होगा। यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं हालात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा सर, कैसा चल रहा है काम आपका? सर आपके सामने मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, हुकूमत ने माशाल्लाह आपके सामने जो हालात किए हुए हैं पाकिस्तान के, महंगाई करी जा रहे हैं, हर बंदा ही बेरोजगारी से तंग है। इससे पहले जो सीजन होता है वो लगा था आपका? मैं कहता 0% लगा है। जैसे ईद पे काम होती है 0% काम था। तो लोन का सीजन जो पहले गुजरा है उसमें कुछ भी नहीं, कैसा जैसे रहा? लोगों ने माल तैयार किया वैसे का वैसे ही पड़ा रहा है। 0% सेल हुई है, कोई हर बंदा ही तंग था। इसलिए नहीं, हुकूमत से हर बंदा ही तंग है ना। ये कोई अवाम के लिए सोच रहे हैं, इनको अपना अपना पड़ा हुआ काम है। ना होने की वजह क्या है? मेन कि महंगाई ज्यादा होगी, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, या आप लोगों ने रेट ज्यादा बढ़ा दिए हैं? सर हम हमें हर चीज़ का पीछे रेट बढ़ा हुआ है। अब जब हमने भी नए रेट पे बेचना है, अवाम आगे रेट ज़्यादा की वजह से नहीं खरीद कर रही। और जो पिछले सालों में 5-6 सालों में रेट थे पहले, अब वो रेट होंगे तो अवाम खरीद करेगी। नए रेटों पे तो कोई खरीद नहीं करेगा। अब जो आप लेडीज काम कर रहे हैं, जेंट्स का है? जेंट्स है, जेंट्स। जेंट्स का आम सूट कितने का अंदाजा मिल जाता पहले पहले तो 600-700 का भी मिल जाता था। अब 1200 से सही वाला सूट है जो पहनने के काबिल है ना, वो 1200 से शुरू होता है? है। और अच्छे वाला जो दरमियाना सूट है वो कितने का? अच्छे वाले दरमियाना वो 1800-2000 का, जो हर आम बंदा नहीं ले कपड़े सकता। का रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, हालांकि खाने वाली चीज़ों का, ज़रूरियात ज़िंदगी के चीज़ों का बहुत रेट बढ़ा है। कपड़े का रेट नहीं बढ़ा। कपड़े का 2 साल पहले जिस चीज़ का 150 रेट है, इस वक्त उसका 200 रेट है। बाकी दुनिया की हर चीज़ डबल हो गई है। कोई चीज़ देख लें आप, गाड़ियाँ देख लें। इसका फर्क सिर्फ कपड़े की सनत पर क्यों पड़ा है कि कपड़े की सनत बैठ गई बिल्कुल? उसकी क्या वजह है? टैक्सेस बहुत लग गए हैं, मिलने बंद है। कपड़ा आ जाता है सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट है खाना पीना, बिजली, रहाइश। तेल वगैरह, ऑयल तो वगैरह। कपड़ा कैसे, कपड़े का तो गुजारा करी जा रहे हैं लोग। वो कहते हैं कि जब ये खत्म होगा काम तो चलो। सबसे पहले तो बच्चे को होता है कि अपने बंदे को होता है कि बच्चों के लिए रिजक लेके जाए। करियाने की जिस दुकान पे चले जाए रश ही रश है, 15-15 मिनट बाद बारी आती है। लोगों को खाना पीना नहीं पूरा हो रहा, वो क्या कपड़ा खरीदेंगे। उसकी वजह हमारी गवर्नमेंट इस सनत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं में कर रही? पैसे नहीं ना है, कोई बाहर से पैसे आएंगे तो। पैसे तो अब $3 बिलियन आ गए ना, आईएमएफ ने दे दिया। कोई भी नहीं, क्या दिया आईएमएफ ने। खुद खा लेते हैं अभी सब। तक तो वो मुज़ाकरात ही नहीं पूरे हो रहे उनके। नहीं, कल हो गए हैं कामयाब, लेकिन ये अपने लिए पैसे लेते हैं, आम के लिए नहीं लेते। बताएं कहाँ लगाते हैं? ये 3 अरब डॉलर जो लिए हैं, बाद में बताएं कहाँ लगाए हैं? कहीं भी नहीं लगाते, अपने लिए लेते हैं, अपनी याशियों के लिए बस। इनको अपनी पड़ी, आम को किसी की फिक्र नहीं है। नए जो भी बजट है। में नए टैक्सेस, नया सब कुछ लग गया है। अगर गरीब आदमी तो डिफॉल्ट हो चुका है, मुल्क डिफॉल्टर हो रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। हर बंदा डिफॉल्ट हो गया, देखे जरा कोई है बाजार में आदमी कोई? कोई भी नहीं, कस्टमर नजर ही नहीं आ नहीं रहा। आ रहा नजर, डिफॉल्ट हो चुका है मुल्क। ये अवाम है मुल्क, ये हुक्मरान हमारा मुल्क नहीं है। अवाम के साथ मुल्क बनता है, तो अवाम तो बेचारी डिफॉल्ट हो चुकी है। आगे क्या हालात क्या नजर आ रहे हैं आपको? कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह के, हाँ तो उम्मीद है, रोज अच्छी उम्मीद से ही बंदा आता है कामों पे। ये अल्लाह बेहतर करेगा हालात इंशाल्लाह। तब बेहतर होंगे जब ये सारे फारग होंगे कि नया बंदा आएगा आके वो सेट करेगा। इनसे नहीं होना। अभी तो नजर आ रहा है कि यही दोबारा इनकी गवर्नमेंट आ रही है। फिर तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के सुपुर्द है। वैसे ही नहीं कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? अच्छा सर, बताएं कैसा चल रहा है काम आपका? मुनासिब है बहुत, इतना कोई सेटिस्फाइंग नहीं है हालात। क्या वजह क्या है? सारे लोग ही गैर मुतमईन है, उसकी वजह क्या है कि काम क्यों इतना डाउन हो गया हमारा? वजह तो मुल्क की हालात ही है आपके सामने। एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है बैंकों में, इसकी वजह से लोग कारोबार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बैंकों में पैसा रखा हुआ है। कुछ इंडस्ट्री भी स्लम का शिकार है इस टाइम, जो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही मुल्क की, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ रहे। और जो लोकल इंडस्ट्री भी कोई इतनी अच्छा रिजल्ट नहीं इंडस्ट्री बढ़ तो रही। बंद पड़ी है ज्यादा, फैसलाबाद की जो 70% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। इसके हल क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रही? लाखों मजदूर बेरोजगार हुए पड़े हैं। ये आपकी सारा जो बाजार है वो भी देखें परेशान बैठा है यहाँ पर। ये असल में अशराफिया की लड़ाई है। जो बड़े लेवल के जो सियासतदान, जज, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, इसका आवाम से कुछ लेना देना नहीं। आवाम अपने मसाइल का शिकार है। सुबह उठ के जाती है काम पे, शाम को वापस आती है। उनको कोई सरोकार नहीं कि
तो आर्मी बड़े खानदान है, 200 300 400 खानदान हो गए जो जो ऐसे शराफिया प्रिविलेज तबका है ना पाकिस्तान का, प्रिविलेज तबका वो यही है जो आर्मी के आला अफसरान हैं और जजेस ब्यूरोक्रेसी, इनको 200 कनाल के घर, ये सर्किट हाउस इतना बड़ा है फैसलाबाद का, पंजाब का दूसरा बड़ा सर्किट हाउस ये। तो इसके अलावा और ये इतने इतने बड़े यानी कि इदारे, इनको इतनी इतनी जगह अलॉट की हुई है, तो गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही सही तरह से। दूध का रेट इतना बढ़ गया है, गोश्त का रेट इतना बढ़ गया, मुर्गी का रेट इतना बढ़ गया, दालों का रेट बढ़ गया। आगे लोग कहते थे दाल खा के गुजारा कर लेंगे, रोटी 20 रुपए की हो गई। तो आगे सर, भी हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, मेरी वहां पर बात हुई, वो कह रहे कि जी हमारे पास तो इतना ऑर्डर है, इतने एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, इतना हमारे पास काम है कि हमें जो लोग कम पड़ रहे हैं। वो भी एक फेक बबल ही है, उधर भी यही हालात हैं, कोई तब्दीली नहीं है। हमारा जो दीन हमें कहता है कि आप म्याना रवि इख्तियार करें, कनात इख्तियार करें, ना वो अवाम इख्तियार करने को तैयार है, ना हुक्मरान अपनी याशी छोड़ने को तैयार है। जब एक 5 मरले के मकान में रह के भी गुजारा हो सकता है, तो 500-500 कनाल के गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस और MPA हॉस्टल्स क्यों बना के दिए हुए हैं इनको? हम मिसालें यूरोप की देते हैं, तो वो तो अभी तक अपने जो है दोस्त से खाना खाने पे वजीर आजम की पूछ पड़ताल हो जाती है उधर, कि आपने खाना क्यों खाया है। मैं वीडियो देख रहा था पिछले दिनों में, कनाडा का जो वजीर आजम है उसकी गिरफ्त की है उनकी पार्लियामेंट ने, कि आपने हॉलीडे क्यों स्पेंड की है दोस्त के पैसों पे, आपने उसको इसके अगेंस्ट में क्या प्रिविलेजेस दिए हैं। तो वो अपने मुल्कों के लिए तो उनके कवानीन सख्त हैं, हमारे मुल्कों में उन्होंने हमारे हुक्मरानों को इस मीठे जहर पे लगा दिया कि जी ये अशराफिया की होती है मौज मस्ती है, और इतने इतने बड़े घर दिए हुए हैं इनको तो अल्लाह ने। पूछने वाला नहीं है। आप देखें, जो इमरान खान साहब है, डेली हेलीकॉप्टर से अपने घर और ऑफिस आते थे। नवाज शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर के ऊपर खाना उनका घर से आता था। तो इनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है ना, हमारे हुक्मरानों को कौन पूछने वाला है? मैं अगर PTI का हूं तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, आप अगर नून लीग के हैं तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं इनको। पूछना तो चाहिए जी, लेकिन पूछने वाले खुद करप्ट हैं। जजेस तो माशाल्लाह खुद उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगाए हुए हैं अपनी करप्शन के। एक जज को 20 रुपए माहवार पे 4 कनाल जगह अलॉट की जाती है लाहौर में, और वो फैसला दे देता है PTI के हक में, परवेज लाई उसको अलॉट करता है जगह, जस्टिस नकवी उसका नाम है। तो सेम इज द केस, वो भी कोई दूध के दिले नहीं है, दूसरी तरफ वो भी करप्शन में उतने ही डूबे हुए हैं। तो ये तो आवाम को अपना पहले तो किबला दुरुस्त करना चाहिए ना। जो यहाँ पे तो रेडी वाला भी करप्शन से बाज नहीं आता, वो भी जो खराब सेब और खराब फ्रूट और खराब सब्जी बीच में मिक्स करके दे देता है, और तौल में फ़र्क है, रेट में फ़र्क है, नाप में फ़र्क है। तो मैंने सबको ऐसा ठीक होने की जरूरत है। बिल्कुल सबको अपना अपना बहुत दोस्त शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कैसा काम चल रहा है आपका जरा? ये देखें जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए काम बिल्कुल फ्लॉप है। कोई सीज़न वगैरह नहीं लगता, ना कोई ईद का, ना कोई बकरा ईद का, ना कोई ब्याह ब्याह शादी का। देखिए आपका कैमरा मैन दिखा सके तो देखें मार्केटों का हाल देखें। देखें जी, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं होती। आम दिनों में इतना रश होता है, कस्टमर इतना होता है, लेकिन अभी आप देखें कि चंद लोग आ जा रहे हैं। और ये मेन बाजार है, इसको जामिया गली, इसको इसका नाम है जामिया गली नंबर 3, और यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। अच्छा, ये बताएं कि लॉन का सीजन आपका कैसा लगा था? बिल्कुल फ्लॉप जी। पहले तो लोग कहते हैं हम अपना पेट पालें, उसके बाद कपड़ा जूती वगैरह का, इसीलिए कोई ईद बकरीद नहीं है, कोई सीज़न वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप है। देखें मार्केट, एक तो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, सीज़न बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल आगे नहीं। क्या तो को नजर आ रही, काम बेहतर होगा आगे? देखें जी, लेकिन फिलहाल तो कोई नज़र सामने नहीं आ रही चीज़ कि जो सूरत हाल है महंगाई की वो नहीं कम हो रही। आइंदा भी हम कोई तवक्को नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा सर जा रहा है काम आपका? अल्लाह का शुक्र है। ठीक जा रहा है? हाँ जी, शुक्र है। तो काम वैसे स्लो हुआ पिछले सालों की निस्बत, कुछ इस दफा सीजन कम लगा है? नहीं, कोई सीजन कम अच्छा, नहीं, जैसा बेहतरीन लगा। बेहतर, शुक्र अल्लाह का। तो कितने का ये सूट दे रहे हैं, दिखाइएगा कितने का सूट? मुख्तलिफ रेट है, अंदाजन कोई? अंदाजन 2000-2500 से शुरू होता है और 5-6 हज़ार तक है सूट। अच्छा, पहले तो ये वैरायटी इंडिया के कपड़े के ऊपर बनती थी, अब ये लोकल बनता है या इंडिया का कपड़ा ही होता है? नहीं, ये लोकल ही बनता है ज़्यादा, इंडिया से बहुत कम हो गया। पहले आता था, अब नहीं आता।
यानी ठीक है काम आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। इधर ही इंटरव्यू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर काम के बारे में पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा जो है सीज़न कैसा लगा आपका? हम आपके सामने मार्केट आपने विजिट की है, खाली ना होने के बराबर है जी। ऐसे बैठे देख ले गपशप लगा रहे हैं वरना ये कौन सी वैरायटी है आपके पास? ये बेडशीट वगैरह क्या है ये? ये रजाई की है तकरीबन, रजाई की आइटम। ये तो सर्दियों का होता है या पूरा साल का होता है काम? नहीं, इन दोनों में काम होता है, ये शादी की आइटम है ना, तो फिर शादी के लिए कस्टमर इन दोनों में परचेज करते हैं। तो अभी शादियां नहीं हो रही है या लोग खरीद नहीं रहे? ये खरीद ही नहीं रहे, कुबते खरीद तो ही शादियां हो नहीं रही है, हैं। शादियां तो हो रही हैं जी, शादियां कहाँ रुकती हैं वैसे। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं खरीद पा रहे? ज़ाहिर है जहेज तो देना, हर घर जो बच्ची है उसको जहेज तो देते हैं, तो फिर क्यों नहीं खरीद रही है? बस यही ना, कुबते खरीद नहीं है। जो पहले 6 रजाइयाँ देते तब कहते जी एक पेयर दे दें बहुत है, जो चीज़ 2000 की थी वो 5000 की, कहाँ से वो करेंगे पूरा सिस्टम। यानी महंगी होने की वजह से जब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी, सर कैसा जा रहा है काम आपका? शुक्र अल्लाह का भाई, ठीक जा रहा है माशाल्लाह? शुक्र अल्लाह सेल वगैरह हर चीज़ माशाल्लाह ठीक है? का। पर सेल क्या दी है बेटा, है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹੈ। ਸੇਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। नहीं मैं तो गाहक नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ है। ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ ਅਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ? ਮਾਲੂਮ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਭਾਜੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਵਾਂ ਪਿੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या पोजीशन है काम की? काम बस ऐसे ही है उधर। ठीक है या नहीं ठीक? शुक्र अल्लाह का। सेल वगैरह ठीक हो रही है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अल्लाह खाना दे रहा है खाने के लिए, और क्या चाहिए। अल्लाह का देखिए हर हाल में हम शुक्र अदा करते हैं, वो तो करना भी चाहिए, लेकिन काम की पोजीशन पूछ रहे हैं कि आप। बेसिकल ऐसे ही है, मंदे ठंडे ही है। ईद से पहले जो सीजन होता है आपका लगा था, जो लॉन का सीजन भी होता है सारा? नॉर्मल ही है, चल रहा है, हल्का फुल्का चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। जैसे पहले सेलें होती थी? वैसे नहीं है काम, वैसे तो नहीं है, बहुत फर्क डल उसकी वजह क्या है कि वजह इसकी रीजन? बस महंगाई है, और क्या भैया। कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई? कम हो गई है, ऐसे ही है। आगे क्या नजर आ रहा है, कुछ बेहतरी होगी? इंशाल्लाह बेहतरी होगी, वो बोला रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह खरीद। भाई साहब काम का पूछ रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है? काम ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक जा रहा है या स्लो है या बेहतरीन है? बस ये है कि है मुनासिब ही है, मजमूई को स्लो ही है, लेकिन है कि अपने कस्टमर वाकफ आ जाए तो फिर ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ईद से पहले जो सीजन एक लगता है प्रॉपर अच्छा एक सीजन लगता होता है, वो लगा था आपका? वो इस बार मुनासिब ही लगा था, बस इतना ज्यादा भर के नहीं लगा था, बस मुनासिब ही था। यानी गुजारा हो गया था? हाँ जी, माशाल्लाह ये कि अल्लाह ने कुर्बानी वगैरह पूरी कर दी। इतने पैसे हो गए थे कि आपने कुर्बानी कर ली, अदरवाइज सीजन नहीं लगा है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही। इसकी वजह क्या है कि ओवरऑल मार्केट में सभी ये कह रहे हैं कि इस दफा सीजन बेहतर नहीं लगा? महंगाई का मामला है, चीजें महंगी बहुत हो गई हैं, तो लोग कपड़ा बाद में देखते हैं, पहले खाने पीने का देख रहे हैं, इसलिए फिर महंगाई ज्यादा है, उस वजह से कस्टमर कम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर आप बताएं आपका काम कैसा चला है ईद से पहले? बहुत डाउन है भाई। हाँ, महंगाई इतनी है, गाहक इधर आता नहीं है, बहुत परेशान है। अच्छा ये तो मेन मार्केट है आपकी, पूरे जो पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से तो बाकी का क्या होगा? गरीब आदमी तो खत्म हो गया बेचारा।
देखो ना, जिसके पास जिसकी तनख्वाह हो वो गरीब आदमी क्या अब करेगा। देखिए दुकानों के इतने इतने किराए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पता 2-2 3-3 लाख रुपए किराया है, तो गुजारे नहीं होते। जो हालात है बिल्कुल ही खराब हो गए। ये हुकूमत आई इसने बिल्कुल ही बेड़ा कर दिया। अभी कहते हैं कि जी आईएमएफ ने हमें पैसे दे दिए उससे काम को बेहतर होगा, आप समझते वो हैं फिर कुछ चले बेहतर? जाएंगे लंदन, वो तो फिर बाहर चले जाएंगे, यहाँ कहाँ रहेंगे वो। आगे भी जाते हैं, अब भी चल जाएंगे। क्या फिर हल क्या है इसका, कैसे क्या होना क्या चाहिए? है, ये तो अपने पैसे ले आए इधर पाकिस्तान में, फिर काम बन जाएगा। सही है कि नहीं। पाकिस्तान में रुपया आएगा तो फिर ही चलेगा ना सिलसिला। जब वो रुपया बाहर जाएगा फिर किधर चलेगा, फिर तो आगे से भी खराब होगा काम। या बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, कुछ लोग आए जो कारोबार यहाँ पर आकर ये करें। अपना रुपया ले आए, चलो इनके नाम से ही हो जाए, कारोबार तो चले। लेकिन कारोबार ही नहीं चल रहा तो हालात तो बहुत ही खराब है। कुछ बेहतरी के चांसेस हैं आगे? मुश्किल सा नजर आ रहा है, देखो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि करना तो खुदा नहीं है ना। हाँ, लेकिन इनसे उम्मीद तो कोई नहीं है। जो वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, कैसा चल रहा है काम आपका? काम बिल्कुल 0/0 भाईजान, बहुत हालात खराब है। उसकी वजह क्या है? इससे पहले जो महंगाई बहुत है, हर बंदे के पास की बात नहीं रही अभी। इससे पहले जो सीजन लगता था आपका कैसा लगा वो? वो भी बिल्कुल 0/0 ही है। बस अल्लाह ताला ने भरम बढ़ाया हुआ है, हालात बहुत खराब है। आगे कोई उम्मीद नजर आ रही बेहतरी की? अभी तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही। महंगाई इतनी है, 100 वाली चीज 500 में हो गई, गरीब बंदा किधर जाएगा। आप जो पहले सूट पिछले साल कितने का बेचते थे और अब कितने का बेच रहे हो? पिछले साल जो सूट हम 1200 का बेचे, अभी वो 1800 का है। उसकी रीसेल भी इतनी नहीं है, और महंगाई बहुत ज्यादा है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोग तरह तरह की परेशानी में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काम के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा चल रहा है काम? तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है जी। ठप पड़ा है। इससे पहले जो सीजन था लॉन का वो कैसा लगा आपको, ठीक लगा वो? बिल्कुल नहीं लगा सर, महंगाई इतनी ज़्यादा है, रेट इतने ज़्यादा है, क़ुव्वतें खरीद नहीं है गाहक में, पैसा नहीं है गाहक के पास, वो अपना खाना शाना पूरा करे या कपड़ा, कपड़े से तो गुजारा हो जाता है। कपड़े से ये जो कपड़ा आज मैंने सूट सिलाया ना, ये 2 साल भी निकल जाएगा, लेकिन खाना शाम को लेके जाना है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। महंगाई की वजह से काम नहीं इतना ज़्यादा चल रहा है, ये टैक्सेस ज़्यादा हो गए, इम्पोर्ट बंद की हुई है, जो रॉ मटीरियल है वो नहीं आ रहा, तो ये तो सारे काम परेशान कौन है, खासकर कारोबारी ज़राअत के लिए। इसकी वजह से ये फैक्ट्रियाँ बंद है, तकरीबन फैक्ट्रियाँ बंद है जिधर से ये माल बनता है। अगर माल नहीं बनेगा, लाजमी अच्छा, बात है। माल बन भी जाएगा लेकिन लोगों के पास अगर कुव्वत खरीद नहीं है तो वो कैसे खरीदेंगे? यही तो बात है, ये तो मैं कह रहा हूँ, जो बन भी जाएगा वो बिकेगा नहीं, क्योंकि क़ुव्वत खरीद नहीं है। जितनी भी लेबर है, काफ़ी सारे लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से फारग है। बहुत बड़ी सारी एक मिल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने मेरा ख्याल 300 बंदा फारग किया है, टेक्सटाइल में वो वीविंग यूनिट है। तो इसलिए मेरे भैया ये महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। बाजार में अभी चले जाएं, एक बंदा एक चीज़ 150 की बेच रहा है, दूसरे से पूछ लो वो 250 मांग रहा है। अभी मैं होके आया हूँ, मैंने एक रेडी से पूछा आम का क्या रेट है, वो कहने लगा 150। उसके साथ खड़ा है, मैंने उससे पूछा क्या, कहता 250। मैंने कहा यार फ़र्क क्या, आम में भी कोई क्वालिटी है। तो इसलिए मेरा भैया कुछ चेक जितनी देर नहीं करेगा उतनी देर तक ये सिलसिला रहना ही रहना। उम्मीद नजर आ रही है कोई इस तरह की हमारी गवर्नमेंट है कि वो चेक एंड बैलेंस करेगी यहाँ पर? अगर होती तो ये बहुत पहले का हो जाता। बहुत मुश्किल है, कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह पाक की मदद फरमाएंगे, बाकी बंदों से तो कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे हो जाओ भाजी जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी काम की सूरत हाल पूछ रहे हैं, काम कैसा जा रहा है आपका? काम बहुत स्लो जा रहा है, मार्केट में महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है, इस वजह से काम बहुत स्लो जा रहा है। तो लोग खाने पीने के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई कम होगी तो कस्टमर निकलेगा बाजार में। ईद से पहले जो काम कहते बहुत अच्छा हो रहा था, आपका काम कैसा था? ईद से पहले अच्छा था या मार्केट में अच्छा हुआ काम ईद से पहले जो सीजन लगता है? सर इतना अच्छा काम नहीं था, लोगों को कहना ही है कि काम जिसका काम चल रहा है वही कह रहे थे काम बहुत अच्छा है, जिनका काम नहीं चलता वो कह रहे हैं ओवरऑल बहुत स्लो है। लेकिन महंगाई की वजह से बहुत असर पड़ा है कस्टमर को, छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी, इसलिए काम इतना अच्छा नहीं है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत काम चलता है, वो अखराजात पूरे हो जाते हैं।
मैंने देखा यहाँ बाजार में बहुत सारे लोग जो है काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। इसकी क्या रीजन है? लोग क्यों इस बिजनेस से क्यों बाहर जा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? सर वो इस तरह है ना कि कस्टमर निकल नहीं रहा, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महीने के जो अखराजात हैं वो अपने वो पॉकेट मनी से खाई जा रहे हैं, ठीक है ना, खर्चे नहीं निकल रहे। कमाई होगी तो वो घर में खाएंगे और दुकानें आबाद रहेंगी, इसलिए दुकानें छोड़ के जा रहे हैं कि घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये चीज़ है। हाँ जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? शहजाद। शहजाद भाई कैसा चल रहा है काम आपका? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 30-35 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ज्यादा हो गए? हाँ तो कोई देखा किसी दुकानदार को कम करते हुए? नहीं, हमने नहीं देखा। बस यही सूरत हाल सारा दिन है। आज तकरीबन 6 दिन के बाद बाजार खुला है, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि गाहक किधर से आ रहा है। ऊपर से माशाल्लाह ये मिनी बजट इन्होंने और दे दिया है, इसका भी असर बहुत पड़ेगा, हर चीज़ और महंगी हो जाएगी। तो ये कैसे, कब से काम ऐसे डाउन जा रहा है? 1 महीना हो गया, 2 महीने, कब से ये काम ऐसे है? काम तो जी माशाल्लाह ये जो कारोबार की सुई है ना, ये 14 से नीचे आनी शुरू हुई है, और आस्ता 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 इसने बहुत सारे लोगों को इस हद तक पहुंचा दिया कि मेरा ख्याल 50% लोगों ने इस वक्त तक कुर्बानी नहीं पूरी की अपनी। अच्छा, लोग मैंने देखा काम छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं, ये काम छोड़ बिल्कुल भी जा ऐसा रहे ही है। आप मार्केट में चले जाएं, आप देखेंगे कि जहाँ पे दुकान इस मिलती नहीं थी ना किराए पे, वहां पे 10-10, 20-20 दुकानें खाली पड़ी हुई है। ये हाल है। ऊपर से अवाम से कुर्बानी मांगते हैं हर दफा ही, जिसके पास खून की बोतल देने के लिए कतरा भी ना हो, उससे भी कहते हैं आप और दे दो। ये जो अशराफिया ऊपर बैठे हुए हैं, या जो हमारे जो मेंबर कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं, इनमें से कोई आप ऐसा बंदा दिखा दें जो खरबती ना हो, ये दे ना कुर्बानी। इस दफा अवाम से मांगते हैं हर दफा, एक दफा अपनी भी कुर्बानी करके दे दे कि लो जी हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, 2 साल के लिए बैन कर दे, इनकी मराद बंद कर दे। देखिए हम 300 रुपये लीटर तेल लेके, चाहे चूल्हा घर का चले ना चले, 300 रुपये लीटर तेल हमने लेके गुजारा करना है, क्या करें? अब तो पैदल चला भी नहीं जाता, हर दूसरा आदमी शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है। तो ये इनको जो हजारों लीटर तेल इनको मुफ्त जा रहा है, जो 500 रुपये लीटर लेके डलवा सकते हैं, उनको बंद करें ना। ये वही बंदे हैं जिनको हमने वोट दिया, वही असेंबली में क्या गए। करें ना, मेरी बात सुने। अब देखो आप बोर्ड की तरफ आए हैं ना, अवाम के पास इख्तियार है कि ये अगर 10 बंदे एक हल्के में खड़े हैं, 10 के 10 ही उसको नापसंद है, ठीक है, वो क्या करे, उसके पास कोई इख्तियार आप है? खुद लड़े इलेक्शन? यार इतनी तो नहीं हम कर सकते कि इलेक्शन ही हम खुद लड़ लें। हम कारोबारी लोग हैं, हम तो, जब हमें तो कोई गाली दे देना तो हम कान अनसुनी करके आ जाते कि यार हमारे पास ना पैसा है ना टाइम है कि हम कचहरियों में धक्के जब खाएं। तक आप जैसे शरीफ और ईमानदार लोग आगे नहीं आएंगे तो ये ऐसे लोग ही असेंबली में जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, कानून बनाए गवर्नमेंट, वफाकी सतह पे बना ले, पंजाब सतह पे बना ले, लोकल सतह पे बना ले, किसी जगह एक ये कानून बनाए कि जी फलां हल्के का 2 लाख वोटर का एक हल्का है, अगर इसमें कम से कम 50+ वोट कास्ट होंगे तो फिर इसका रिजल्ट माना जाएगा, अदरवाइज ये हल्के का रिजल्ट नहीं गलत हो। यहाँ आप देख लें कि कराची से लेकर पेशावर तक 2-2, 3-3 लाख का हल्का है, 20,000 वोट भी जहाँ कास्ट हो जाता है ना, वो मेंबर कौमी असेंबली बढ़ के चला जाता है। भाई 180 बंदों ने तो इन्होंने पसंद ही नहीं किया किसी को, घर से नहीं निकले वोट डालने के लिए। आप उसको कैसे ये कह सकते हो कि ये हक मिल गया इसको एमएनए बनने का, फिर वो वजीर बन जाता है। देखे ना, सोचने की बात है ना। ये इख्तियार, हाँ, इसका हल मेरी नजर में ये है कि 10 उम्मीदवार का खाना है, उसके 10 निशान है, एक खाना उसमें खाली छोड़े कि जिसको कोई भी नहीं ना पसंद वो इसमें स्टैंप लगाए, फिर देखिए आप, और वोट भी डालेंगे लोग और बताएंगे भी कि ये सारे नए हैं। बड़ी अच्छी तजवीज है। मुझे तो लगता है फिर सारे वो खाली खाने में वोट जलाएंगे। बिल्कुल, आप फिर पता चलेगा ना हमारे वोट की कोई अहमियत है। इस वक्त ब्यूरोक्रेट में हैं, दूसरे हैं, ये अभी एमएनए एमपी हैं, ये अब मुझे पता चला कि 52 आदमी जो हैं ये सरकारी हज पे गए हैं। देखो ये सरकारी हज पे ये वो लोग हैं जो खुद अपने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हमारा मुल्क या बरतानिया से कितना बड़ा छोटा है, और ये 85 हमारे, मेरा शायद 85 से ऊपर हमारे मिनिस्टर हैं, उनके आगे मशीन है, इनके पास गाड़ियाँ कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ये 1300 सीसी में गाड़ी में क्यों उनको सफर नहीं कर सकते? इनके पास प्राडो या ये वो लैंड क्रूजर जैसे ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों? ये बरतानिया में मेरा ख्याल, मैं एकदम प्रोग्राम सुन रहा था कि 18 मिनिस्टर हैं टोटल, और हमारे वफाक के अंदर 90,000, एकदम मैं टीवी पे सुन रहा था कि 90,000 वफाक के अंदर गाड़ी चल रही है, और 20 अरब का पता नहीं कितने का पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। कौन पूछेगा?
जब तक हम खुद इन फजूल अखराजात को नहीं कंट्रोल करेंगे ये मुल्क नहीं ठीक होगा। किसी इदारे में चले जाएं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं है। हर जो अफसर बैठा है किसी इदारे में आप चले जाएं, आपका जायज़ काम है बगैर हमारा पैसे तो अलमिया ये है जी कि हम लेने जाते हैं एड लेने जाते हैं, तो हमारा 20-20 लाख डॉलर का जूता होता है हमारा, वो देने वाला भी नहीं पता नहीं चेक करता इनको कि यार ये क्या लोग हैं, सबसे महंगे होटल में रह रहे हैं, सबसे महंगे मॉल में जाके खरीदारी करते हैं और इतने महंगे कपड़े जूते पहने हुए 20-20 लोग अजाफी साथ लाए हैं शुक्र मेले के लिए और लेने के आए हैं हमें पैसे कर्जा दे दो, हमने रीशेड्यूल कर लो, ये कर लो। कौन पूछेगा इसको, इनको जो ये यही सारी तरीका फजूल है, खर्चियां वहाँ हो को रही हैं। इख्तियार दे, किसी भी शक्ल में दे, कोई भी नहीं है। किसी भी किसने शक्ल में पूछना? वहाँ को इख्तियार दे। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि पूछने वाला शायद को आर्मी में कोई सरफराज है, वरना ये जितनी जमहूरियत के ये आर्मी की अगर बात करें, कौन सा जनरल जो ऐसा है जो रिटायर हो गया पाकिस्तान के अंदर, वो भी सारे रिटायर हो गए। अरबपति खरबपति हैं वो भी, जो पिछले रहेर शरीफ के गया वो भी सऊदीया में बैठा है, मिर्जा असलम बेग था वो भी, कोई भी देख ले। मैं तो महसूस करता हूँ कि जनरल अयूब के बाद काम खत्म है बस। यहाँ जिया का दौर, जिया का बेहतर था। वही पत्ते हवा देने लगे, सारी कौम जो है वो फौज की तरफ देखती है कि ये हमारे रहनुमा है, ऐसी कोई उनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनमें भी अब करप्शन जो है वहां तक आ गई है। किसकी तरफ देखे हम अवाम को ऐसा रूल बनाए जो अवाम जिसको रिजेक्ट कर सके वो रिजेक्ट हो, वो घर जाए। देखिए 3-4 इदारे हैं ना, तीनों चारों इदारे जो ऐसे हमारे बड़े अदालतें हैं, दूसरा ये आर्मी है हमारा जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और 2-3 स्कूल हैं। ये मेरा ख्याल है मीडिया भी साथ है, जिसको भी समझते हैं ना कि यहाँ से हमें इंसाफ देख लेना, आप जजों का आपस में इख्तलाफ कितना है, वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, 10-20 लोग वो भी तो बैरिस्टर ही है ना, वो भी समझा रहे हैं, साहब का चीज जो उस्मानी से वर्ग शायक उस्मान, वो कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं यार, सलाह मशवरे से बेंच बनाओ, जिससे तराज है उसको निकाल दो अगर आपने इंसाफ देना, लेकिन नहीं। अपनी नहीं है, अपनी ये सब लहदा इनकी अपना सिस्टम है। इमरान खान था वो उसमें आकड़ ही नहीं, 3.5 साल पौने 4 खत्म हुई, मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, या मैं इनके साथ मजाक नहीं करूंगा। देखो ना, जब आप किसी के साथ बैठ के मजाक नहीं करेंगे तो कैसे कोई काम आगे चलेगा, नहीं चल सकता। घर के फर्द में आपस में सलाह मशवरा ना हो तो वो नहीं काम चलता, ये एक मुल्क है। जी तो दोस्तों आपने देखा ये इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है यहाँ पर होलसेल मार्केट की, कि लोग जो हैं इस वक्त परेशान बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं। आप देख सकते हैं कि चंद एक अगर खवातीन यहाँ पर फिर रही हैं तो वही कस्टमर है, पूरा बाजार उनको ही देख रहा है, लेकिन कोई काम नहीं है। सुबह से शाम तक अभी बैठे, कुछ लोग तो दुकानें बंद करके जा चुके हैं कि बाजार जो है उसमें ग्राहक नहीं है। और आगे भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है मार्केट की, वो यही बता रहे हैं कि आगे, क्योंकि मुहर्रम में बिल्कुल काम नहीं होता, ये कुछ 10-15 दिन होते हैं काम के, लेकिन उसमें भी अब इन्हें यही नज़र आ रहा है कि काम जो है वो उसकी सूरत हाल ठीक नहीं है। गवर्नमेंट कह तो रही है कि जी IMF से जो लोन मिल रहा है उसके बाद में कारोबारी हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन फैसलाबाद के अंदर इस वक्त जो टेक्सटाइल मिले हैं 70% से 80% मिले बंद हो चुकी हैं, और बाकी जो कुछ चल रही हैं वो भी, उनके बारे में भी यही ख्याल है कि वो भी बंद हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो लाखों लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो अपना काम चलाएं, अपने जो घर के अखराजात हैं वो सारा उनका दारोमदार इसी से है। लेकिन लोग जो हैं वो बहुत ही इस वक्त परेशान हैं और बददिल हैं, और इस काम को छोड़कर किसी और काम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जिससे वो सरवाइव कर सके। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।